गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार के साथ आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपने के ताने बाने बुन, सुंदर सपने के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर, उसमें उलझने की कोशिश न कर। इसी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मॉस्क टेस्ट में। आज कोचिंग संस्थान में मॉस्क टेस्ट होता है। आइए हम लोग क्या प्रश्न आज रखे हैं उस बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वीकली टेस्ट है, टाइम 30 मिनट है और SWC का मतलब होता है सिद्धू विनर क्लासेस, सिद्धू विनर क्लासेस, ठीक है। और मार्क्स रखा गया है 70 और पास मार्क्स रखा गया 35। बात समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न क्या रखा गया, ठीक है, का एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें से चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से टिक मारना है। इनमें से एक्सटोल का सिनोनिम्स नहीं है, सब सिनोनिम्स है, एक सिनोनिम्स नहीं है, उसी को क्या करना है, टिक मारना है। आगे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा, इसमें से जो होगा उसको टिक करना है। फिर चौथे प्रश्न की ओर, एक तरफ अजगरही एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच, परयो मूर्छा खाए में कौन सा रस है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की प्रश्न की ओर। 5वां नंबर है अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा, टिक करना है। पॉपर का अर्थ बताइए क्या होता है, पॉपर मीन्स क्या होता है, बस इतना ही बता देना, टिक कर देना है। 7वां वीर रस की परिभाषा सहित एक उदाहरण लिखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं जहाँ पे बच्चे अपना क्या कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। ये रहे हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे जो कि टेस्ट दे रहे हैं, और कुछ बच्चे टेस्ट के डर से आए भी नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, ये आप लोगों का टेस्ट चल रहा है। नकल मारने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। कोई नकल मारता पकड़ा गया तो उसको टेस्ट से वंचित कर दिया जाएगा रिस्टिकेट करके। ये हैं टेस्ट देते हुए बहुत ही हमारे कोचिंग संस्था के होनहार बालक। देखिए, जो इसमें से फर्स्ट आता है उसको भारी भरकम इनाम के साथ उसका हार्दिक स्वागत किया जाता है। देखिए, आपका टेस्ट हो चुका है और हम लोग पहुंचते हैं टेस्ट के आंसर की तरफ। आंसर को समझना है बारीक से अच्छे से। देखिए, करेक्टली का एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो करेक्टली का एंटोनिम्स जो ऑप्शन नंबर 2 लगाया है इनकरेक्टली, उसका क्या है, सही है, ठीक है। करेक्टली का विलोम क्या होता है, इनकरेक्टली। आगे आते हैं हम लोग, दूसरा नंबर है इनमें से एक्सटोल का सिनोनिम्स क्या, सिनोनिम्स नहीं है। देखिए, सिनोनिम्स नहीं है पूछा है तो 3 इसमें ऑप्शन सिनोनिम्स होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन एंटोनिम्स होगा जो कि गलत होगा। देखिए, सैड भी है, जॉय भी है, एक्सटोल का सैड नहीं होता, यही ना। प्रेज भी है, एडमायर भी है। तो कहने का मतलब एक्सटोल का सिनोनिम्स नहीं है पूछा है, तो एक्सटोल का जो एंटोनिम्स होता है वो सैड होता है, इसलिए क्या होगा, ये सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। रोको जी वीडियो, सब में टिक लगा दिए हैं। देखिए, जो सैड होगा क्या होगा बेटा, सिनोनिम्स नहीं होगा, ये एंटोनिम्स है, तो इसमें से सही हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध या अमर्ष। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक तरफ अजगरही, एक तरफ अजगरही एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच,
परयो मूर्छा खाए में कौन सा रस। मैं जब पढ़ाया था तभी इसको बताया था कि देखिए एक व्यक्ति है और आ रहा है और उसने एक तरफ अजगर को देखा और दूसरी तरफ जब भागने की कोशिश कर रहा है तो उस समय किसको देख रहा है, मृगराज सिंह को, शेर को देखा। और तब तक क्या हुआ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भागने का और वो क्या हो गया, डर गया और डर के मारे क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो इसमें कौन सा रस होगा, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भी होता है डर या भय। आगे हम लोग चलेंगे अद्भुत रस की ओर। देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव यही होता है बेटा, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। उत्साह, उत्साह होता है किसका, वीर रस का। अमर्ष होता है किसका, रौद्र रस का, रौद्र रस का। और डर होता है किसका, भयानक रस का। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। आगे आते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए पॉपर का अर्थ बताना है। किसका अर्थ बेटा, पॉपर का अर्थ बताइए। तो पॉपर मीन्स होता क्या है, बस इतना पूछा था। तो पॉपर मीन्स क्या होता है, गरीब होता है। क्या होता है बेटा, गरीब। साहसी भी नहीं होता है, अमीर भी नहीं होता है, बहादुर भी नहीं होता है। क्या होता है, गरीब होता है, गरीब होता है, गरीब होता है। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीर रस की परिभाषा सहित एक उदाहरण दीजिए। देखिए युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए, युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह जागृत होता है उसे क्या कहा जाता है, वीर रस। मैंने उदाहरण दिया था 2-3 ठो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ठो कौन सा था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और तीसरा वाला कौन था जी, मूछन पे ताव दे दे। ठीक है, ये वाला 3 उदाहरण मैं बताया था। तो 3 उदाहरण में कितना उदाहरण लिखना था, एक ही उदाहरण लिखना था और वीर रस का परिभाषा देना। ये इनाम दिया जाता है नैतिक विश्वकर्मा को। ये क्लास में क्या है, फर्स्ट आए हैं और इनके लिए एक जोरदार तालियां होंगी। इनको देखिए दंड में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नहीं पाए हैं और फेल हो गए हैं, 35 नंबर तक इनका नहीं आया है, उनको क्या दिया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए कुछ लोग मुंह चुरा रहे हैं कि इनका वीडियो न बन पाए, तो इनके लिए स्पेशल दंड भी दिया जाएगा। हो गया सर। हाँ, मुर्गा 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 बनिए। 22 नंबर से काम चलेगा जी, पासवर्ड नहीं हो रहा है। कितना नंबर पाया, मुर्गा बनिए। 55 नंबर से काम करने मेहनत करेगी। फर्स्ट आना है नहीं आना, मेहनत नहीं करेगा तो फर्स्ट कैसे आएगा। मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। कितना नंबर पाया, हाँ, और मेहनत किया, पास हो गया एक बार अच्छे से अच्छे से। कितना नंबर आया, चलो इतना दिन से नहीं आ रहा, बैठ जाओ। कितना नंबर पाया, 30 नंबर पा रहे हैं, पीछे बैठते हैं। चलिए चलिए, मुर्गा 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 मुर्गा। कितना नंबर पाए, 50 नंबर पाए हैं। बैठो, मुर्गा बन जाओ, मुर्गा मुर्गा बनो, बैठो बैठो। कितना नंबर पाए, हाँ, 56 नंबर से काम नहीं चलेगा। बैठो, कितना नंबर पाए, 20 नंबर पा रही है, तुम पढ़ नहीं रही है। कितना नंबर पाए, 50 नंबर से काम चलेगा। भाई कितना नंबर पाए, 45। फर्स्ट आना कि नहीं आना, तुम फर्स्ट आना है ना। कितना नंबर है जी, 35 नंबर। देखिए सब वीडियो बन रही, पापा के पास जाएगा यहाँ। कितना नंबर पाए, 50 नंबर से काम चलेगा। भाई